ये कुछ सॉफ्टवेयर है ना, टिंकरकैड, ISIS, प्रोटियस, फ्रीजिंग, ये सिमुलेटर्स है IoT के लिए। मतलब किसी भी चीज को प्रैक्टिकली अपन को बनाना है, कोई भी सर्किट अपन को प्रैक्टिकली बनाना है। छोटे मोटे सर्किट्स जो होते हैं वो तो नॉर्मली अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सर्किट बनाने हैं तब उसमें रिस्क होता है कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो सर्किट खराब हो जाएगा, जो इक्विपमेंट्स उसमें अटैच किए हैं वो खराब हो सकते हैं, है ना। तो उसके सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते हैं, वही सर्किट अपन ऑनलाइन सिमुलेटर में अपन बनाते हैं, है ना। इससे अपन को ये पता लग जाता है कि उसका आउटपुट क्या होगा, हमने जो सर्किट बनाया है या वो गलत बनाया या सही बनाया, उससे अपन पता कर सकते हैं। मेजरली अपन टिंकरकैड यूज करते हैं। अभी जो स्क्रीनशॉट ये दिख रहा है ये टिंकरकैड सॉफ्टवेयर का है, ये कह सकते हैं ऑनलाइन ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। सेकंड ISIS बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, एंड प्रोटियस एंड फ्रिजिंग, ये 4 सॉफ्टवेयर है जिससे अपन इसमें जो है सिमुलेटर में सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ओके चलो, इसमें मुझे वाला ना विजिबल है, विजिबल है। ये साइट है, इसको ओपन कर लेना टिंकरकैड करके, है ना। यहाँ सारे जो इक्विपमेंट्स IoT के वो मिल जाएंगे। LED सबको पता ही है किस लिए यूज करते हैं अपन। रजिस्टर प्रतिरोधक हिंदी में कहते हैं इसको। वोल्टेज, एंड देन ये पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है। ये दोनों सेम ही काम करते हैं ना, दोनों रजिस्टर ही है, बट इसमें अपन वो सेट कर सकते हैं कि कितना करंट है उसको रिड्यूस करना है। इसमें फिक्स होता है, इसमें अपन इसको घुमा के सेट कर सकते हैं। ये स्लाइडर बटन है, बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये कैपेसिटर है जो करंट को स्टोर करता है। ये सेल है, और ये मेन चीज़ है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर अपन ने देखा ना अभी जिसके बारे में बात की थी रोबोट्स में, इसे अपन आर्डिनो भी कहते हैं। ये आर्डिनो यूनो है, इसमें अपन कोडिंग करते हैं और इसको समझाते हैं कि हाँ भाई तुझे ये काम करना है, ये काम करना है, प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो मुझे क्या करना है, सिंपली क्या करना है, LED ग्लो करनी है। आ सकते हैं ना हाँ हाँ, सिंपली अगर मैं सर्किट यहाँ बनाऊँ तो कोई बता सकता है ये वार्निंग क्यों आ रही है? क्योंकि आपने जो LED है ये वो यूज नहीं किया, नहीं लगाया। क्योंकि वोल्टेज है वो काफी ज्यादा आ रहा है ना। वोल्टेज काफी ज्यादा आ रहा है, इसको मुझे कम करना होगा वरना LED ब्लास्ट हो सकता है। अब जो है LED बहुत कम ग्लो कर रही है। कम क्यों कर रही है? क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही कैप्चर कर लिया है करंट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, 100 कर लिया, ठीक है। 100 ओम पे ये सही से ग्लो कर रही है। तो इतना सिंपल सर्किट तो लगभग सबको समझ में आ ही गया होगा, इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इस LED को हर 2 सेकंड के बाद ऑन करना है, फिर 2 सेकंड के बाद ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, ऐसे 2-2 सेकंड के बाद करना है। तो मैं कैसे करूंगा, कोई बता सकता है क्या? अब टाइमर कहाँ सेट करूंगा, मैं कैसे करूंगा इस सर्किट में टाइमर सेट? इसमें आपको कोई चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यूज करूंगा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज करूंगा। माइक्रो कंट्रोलर का क्या यूज है? अब यही यूज है कि अपन माइक्रो कंट्रोलर को समझा देंगे कि भाई तुझे करना क्या है, और माइक्रो कंट्रोलर फिर अपने आप ही अपने हिसाब से काम करेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ कहीं भी कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना। आर्डिनो में ये जो ऊपर के पोर्ट्स हैं यहाँ अपन कहीं भी इनको कनेक्ट कर देते हैं, 0 से लेके 13 नंबर पिन तक एनोड को। तो मैं करता हूँ इसको कर देता हूँ 12 नंबर पे ऐड, ठीक है। 12 नंबर पे ऐड हो गया। और जो माइनस है, जो ग्राउंड है, इसको मैं ग्राउंड में कर लेता हूँ। अब ये ऑन होगी क्या? पहले आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। अब माइक्रो कंट्रोलर को समझाना पड़ेगा कि तुझे करना क्या है। तो इस पर क्लिक करके इसमें करके इसको बता देते हैं।
यहाँ पे सिंपली दो फंक्शन होते हैं, void setup एंड void loop। अब ज़्यादा इतना अपन को डीपली नहीं जाना है कि ये क्या होते हैं फंक्शंस, और अपन को बस ये समझना है कि दो फंक्शन है। void setup में क्या करते हैं, void setup में बताते हैं कि मैंने यहाँ पे पिन इंसर्ट करी है, और void loop में क्या करते हैं, void loop में बताते हैं कि जो पिन डाली है उस पर क्या करना है, कब उसको करंट पास करना है, कब करंट पास नहीं करना है, ये सारा अपन void loop में बताते हैं। तो void setup में मैंने कौन सी नंबर पे पिन डाली है, कोई बता सकता है क्या? 12 पे। तो यहाँ सिंपली मैं क्या करूँगा, 12 लिख लूँगा, है ना। और ये आउटपुट डिवाइस है एलईडी, तो मैंने यहाँ सिंपली आउटपुट कर दिया। अब 12 पे डाल दिया। अब मुझे 12 नंबर पे क्या करना है, इसको 2 सेकंड के लिए ऑन करना है। 12 नंबर पिन को 2 सेकंड के लिए ऑन करना है ना। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, 12 नंबर जो पिन है उसको करंट देना है हाई, मतलब उसमें करंट पास होगा कितनी देर तक, 2 सेकंड। तो यहाँ 1 सेकंड का मतलब होता है 1000। 2 सेकंड के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2000। अब 2 सेकंड हो गए, ये ऑन हो गई। अब यहाँ 2 सेकंड काउंट हो गए। अब 2 सेकंड के बाद क्या करना है मुझे, जो 12 नंबर की पिन है उसमें करंट ऑफ करना है। तो ऑफ को मैं लो लिखूंगा और ऑन को मैं हाई लिखूंगा, है ना। तो यहाँ मुझे ऑफ करना है, तो लो लिख लिया। कितनी देर तक, 2 सेकंड तक, यानी 2000। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑन होगी, फिर 2 सेकंड काउंट होंगे। 2 सेकंड होने के बाद यहाँ बंद हो जाएगी, फिर 2 सेकंड होंगे, यानी 2 सेकंड तक बंद रहेगी, फिर वापस से चलता रहेगा बार बार। तो 2 सेकंड तक ऑन रहेगी और 2 सेकंड तक ऑफ रहेगी, ये होगा। इसको रन करके देखते हैं। वर्क कर रहा है ना ये, कर रहा है। तो ऐसे अपन बहुत सारी बड़ी बड़ी जो रोबोट्स होते हैं वो भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग करके अपन उनको सेट कर सकते हैं। अब मुझे इसको 0.5 सेकंड तक ऑन करना है, तो मैं इसको 0.5 सेकंड तक भी ऑन कर सकता हूँ। 0.5 सेकंड यानी 500। तो यह काफ़ी स्पीड से बंद चालू हो गया ना, ऑन ऑफ। ओके, समझ में आ गया। मतलब इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसमें सेंसर्स भी होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी टाइम कम है तो अभी मैं इतना बता नहीं सकता। जैसे कि काफ़ी सेंसर्स होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये आँखों के लिए यूज होता है। आइज जो होती है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है सामने, रोबोटिक्स में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको।